देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। लाल किले के पास आतंकी हमला, सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि यह आतंकवादी हमला ही है। लाल किले के पास आतंकी हमला किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट हमारे सामने आ चुका है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर यह बहुत बड़ी जानकारी, और जब धमाका हुआ था उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैसे वहां पर अफरा तफरी का आलम था। जोरदार आवाज आती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। जान बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आए। कार में विस्फोटक लाया गया था। सूत्र ये बहुत बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं। एजेंसी को फिदायीन हमले का शक है, यानी अब तक की जो जांच सामने आ रही है एजेंसियों की तरफ से, उसमें ये लगभग बात क्लियर है, स्पष्ट है कि ये फिदायीन हमला है। जो शख्स कार में बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर, उसकी तस्वीर भी आपने देखी जी न्यूज पर। ऐसा लगता है कि उसने खुद को उड़ा लिया। कार के अंदर विस्फोटक था, यानी ये एक सुसाइड बॉम्बर हो सकता है। फिदायीन हमले का शक है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अभी की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। फिदायीन हमला हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवादी हमला था ये, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो उसी वक्त का देख रहे हैं आप जब हमला हुआ। मौके पर अफरा तफरी, ये देखिए। भागो भागो। और आइए सीधे आपको लिए चलता हूं। नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। और दर्शकों को मैं बता दूं, नीरज उस वक्त वहीं मौजूद थे जब ये धमाका हुआ था। धमाके की पहली तस्वीर आपने जी न्यूज पर देखी थी। नीरज, और क्या पता चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम काम कर रही है, और इसी के साथ अब यहां तक पहुंच गई कि आखिरकार में जो I-20 कार है वो आखिरकार दिल्ली में कहां से एंट्री हुई थी। तो इसका पता चला है कि आखिरकार में ये फरीदाबाद की तरफ से आई थी, और उसके बाद में बदरपुर का जो बॉर्डर है वहां से ये कार जो है दिल्ली में एंट्री होती है। और ये वही I-20 कार है जिसमें कि धमाका हुआ था। और उसके बाद में मैं इस वक्त मौजूद हूं जो कि स्पॉट है उसके ठीक पास में ही, और इसी के साथ लगातार दिल्ली पुलिस इस स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे रूट की मैपिंग लगातार की जा रही है, और इसी के साथ अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि आखिरकार में जो कार है वो बदरपुर से एंट्री हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद में आगे का जो रूट है यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके बाद में जो पार्किंग का एरिया लाल किला का वहाँ पर वो कैसे आई, किस रूट से आई, और उसके साथ में किन किन जो गाड़ियाँ आसपास में जो है उसके साथ चल रही थी वो गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो यानी कि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जा रहा है। नीरज, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कार दिल्ली में बदरपुर की तरफ से एंटर करती है, यानी बदरपुर बॉर्डर की तरफ से कार आई और उसके बाद 3 घंटे तक पार्किंग में रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो कि जानकारी मिली है कि आखिरकार जो स्पेशल सेल की टीम है उसकी कई टीमें अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है, और इसी के साथ इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको भी पुलिस देख रही है। करीबन 500 से ज़्यादा जो फुटेज है वो पुलिस अब तक देख चुकी है। और इसी के साथ ये भी जानकारी है कि दिल्ली में जो I-20 कार जिसमें कि धमाका हुआ था वो जो है दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री होती है, और उसके बाद में आगे जो सरिता विहार का एरिया है या फिर जामिया का एरिया है, शाहीन बाग का एरिया है, किस रूट से आखिरकार में और कितने बजे और कितना सवाल ये खड़ा होता है। नीरज सवाल ये खड़ा होता है कि ये अगर फिदायीन हमला है या आतंकी हमला है, तो आतंकियों के टारगेट पर क्या ये दिल्ली का यही इलाका था या फिर इलाका कुछ और था? क्योंकि जिस उम्र की बात की जा रही है, जो I-20 कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है वो उम्र है। अगर वो उम्र है तो शायद वो बचा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर शरीर के टुकड़े और चीथड़े अभी जस्ट 5 मिनट पहले यहां से जांच टीम ने यहाँ पर शरीर के एक अंग जो कि यहाँ पर गिरा हुआ था उसको कलेक्ट करके यहाँ पर ले गई है। और नीरज, जब आप कल मौजूद थे वहां पर, सबसे पहले आपने वहां से हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई थी। आपने भी जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और आसपास के इलाकों में आपने दिखाया था कि देखिए कैसे वहां पर लोग भी कह रहे थे कि इतना जोरदार धमाका था कि शरीर के लोथड़े टुकड़े, किसी का हाथ, किसी का पांव बिखरा हुआ नजर आ रहा था दूर दूर तक। आपने भी कहा था कि देखकर लग रहा है कि CNG धमाका तो हो नहीं सकता, ये कोई बड़ा आतंकी हमला। और अब जो सूत्र कह रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये फिदायीन हमला था, लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं बदरपुर से गाड़ी आई नीरज, तो वो गाड़ी हालांकि तारीख को पकड़ा गया, उससे पूछताछ चल रही है। उमर का क्या कनेक्शन था? मुजम्मिल जो गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर मुजम्मिल, उसका क्या कनेक्शन था, ये भी देखना होगा नीरज। अब आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब जितने भी एंगल हैं, जितनी भी कड़ियां हैं, उनको जोड़ने का जो काम है
वो जो है एजेंसियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो गाड़ी एंट्री हुई है वो एंट्री हुई है साउथ ईस्ट, जो कि फरीदाबाद के पास में ही दिल्ली का बॉर्डर है, जो कि बदरपुर है, वहां से गाड़ी दिल्ली में एंट्री होती है। उसके बाद में आगे की तरफ होता हुआ कौन सा रूट बनाया गया था इन जो कि संदिग्ध आतंकियों ने या फिर कई आतंकियों ने पूरा रूट कौन सा बनाया था, आखिरकार में I-20 कार लाल किले पर कैसे पहुंची। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि आखिरकार में ये हमला जो है आतंकी हमला है। और इसी तरीके से इस कार में जो I-20 कार में बैठा जो शख्स है उसकी मौत होने की जानकारी मिल रही है। अगर ये मौत होती है तो आप कह सकते हैं कि आखिरकार में एक फिदायीन हमला बड़ी सोची समझी साजिश के तहत में इसको अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि लाल किले के गेट के सामने ही उस लोकेशन को क्यों चुना गया, क्योंकि मैं इस पूरे इलाके को बखूबी से जानता हूं, क्योंकि वो जो पॉइंट है वहां पर जो कि ई रिक्शा खड़ी होती है एक लाइन में, उसके बाद में ऑटो खड़े होते हैं, और जब ट्रैफिक जो है कश्मीरी गेट से आगे की तरफ लाल किले की तरफ बढ़ता है तो उस पॉइंट पर आकर के ट्रैफिक स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि जो कि यहाँ पर लाल किले के सामने जो कि लोग होते हैं उनको जाना होता है चांदनी चौक से लोग जाते हैं यहाँ पर लाल किला।